आज कुछ राधे राधे बोलने में कुछ कमजोरी सी लग रही है। भोजन में तो मुझे लगता है खूब चकाचक सब आनंद आ रहा है। और महाराज जी ये ब्रजभूमि है, हमारे ब्रज में कहें कि सब खाए पीबे में ही हैं, और खाने पीने के तो ब्रजवासी बड़े शौकीन होते हैं। बड़े प्रेम से बड़े भाव से राधे राधे। तो नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी। देखत मोह लुटाई दियो, बची बचिया छचिया न पिछोरी। आज नंद बाबा तो महान मन वाले हुए हैं और लाला की हैवे की खुशी में बहुत कुछ लुटायो है। उधर रोहिणी जी को अंतर मन से मनायो है और रोहिणी से कही, अरे रोहिणी हमारे लाला हैवे की खुशी ना है भई का, कि रोहिणी चमहा भागा नंद गोपाभिनंदिता। व्यचरद दिव्यवान सकंठाभरण रोहिणी जी परम भाग्यशाली हैं। जिस नक्षत्र में भगवान का अवतरण हुआ वह नक्षत्र था कौन सा? रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपा अभिनंदिता, वो महान हैं और महाभाग्यशाली हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं रोहिणी के जीवन में बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है। उनके पतिदेव जो है जेल खाने में बंद है, और पति के जीवन में कोई कष्ट हो, पति किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो, घर से कहीं दूर हो, जेल खाने आदि में बंद हो, ऐसी स्थिति में पत्नी को ज्यादा सज सवर करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा है। किसी विशेष उत्सव आदि में न जाए। रोहिणी बोली ये तो साक्षात पर ब्रह्म का उत्सव है, ये दुनिया का कोई उत्सव नहीं। आज तो साक्षात पर ब्रह्म का अवतरण हुआ है, गोकुलेश का आगमन हुआ है। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, और नंद के दुलारे प्यारे ब्रजवासिन के प्राण प्यारे। ऐसे श्री गोकुलेश का आगमन हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज रोहिणी जी आई हैं और श्री बलराम जी लाला के पलने को पकड़ करके बार बार खड़े हो रहे, फिर गिर जा रहे। बलराम जी उस भाव को याद करते हैं कि मैं अब की बार बड़ा बन के आया हूं। कल कथा में बताया ना कि लक्ष्मण जी विचार कर रहे थे कि अब की बार मैं बड़ा बन के आऊंगा, लेकिन कभी कभी बड़े भाई पर एक प्रेम होता है छोटे भाई का विशेष। कभी कभी होता है बड़े वाले ना भैया छोटो ही जाने, अब हाँ वही संभाले, सब व्यवस्था है। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे वाले के ही हाथ में सब बागडोर दे देते हैं, छोटो ही जाने। और ब्रज में ये प्रमाण है कि लाला ही जाने, कोई काम हो कन्हैया जाने। हाँ जहां बेइज्जती को मैं चले जाएंगे हम तो। श्री बलराम जी को यहां प्रेम तो मिला, लेकिन एक बहुत अद्भुत बात बड़ी समझने की, जो ब्रज परिकर को भी जानना है, कि भगवान को भी अगर ब्रज में कोई पहचान मिली है तो श्री बलराम जी के द्वारा मिली है, श्री दाऊ दादा के द्वारा। जय हो जय हो। हाँ कन्हैया कहूं अगर ऊदम करिया में ना, तो कन्हैया को नाम कोई ना ले, कहा नाम ले? बोले कौन कर गयो बा उदम? बोले वो कर गयो होगो दाऊ जी को भैया।
अरे या काम कौन बिगाड़ गयो? कन्हैया को रोज को ऊदम बाकी मटकी यहाँ रखी, बाकी मटकी मां रखी, कौन कर गयो या ऊदम है? बोले बुई होगा। कौन? बोले दाऊ जी को भैया। ब्रज के एक महान संत श्री प्रिया शरणदास जी सूरज कुंड पर ही भजन करते थे। थोड़ा सा आगे गांव है जुलहंदी, और मेरा सौभाग्य उन संत चरणों से मिलन का रहा। संगीत के मर्मज्ञ उस गांव में मुझे लगता है 200 से ऊपर संगीतज्ञ होंगे, बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार हैं। और वो हमेशा एक भजन गा करके संगीत की स्वर लहरी सुनाते थे। बोले दाऊ दादा की कृपा है जाएगी लाला, तू सीख ले। और एक कीर्तन गाते थे, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, 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 कृष्ण कन्हैया। किसको भैया है? कौन को कोए भैया? दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, 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 दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया। बोले श्री दाऊ जी महाराज जय हो। दाऊ दयाल को ब्रज को रखवारो बतायो है। दाऊ दयाल ब्रज के रखवारे। कैसो हमारे श्री गोवर्धन महाराज और क्या दाऊ दादा की कृपा है। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज काफी समय तक ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया और बाबा नंद कंस के ताई कर भेंट देने मथुरा गमन किए। कंस को कर भेंट दिया है और वहीं श्री वसुदेव जी से मिलना हुआ है। कुछ समय के लिए श्री वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया है। दोनों भाइयों में आपस में मिलन हुआ है। और यहां कंस ने आपातकालीन सभा को बुलाया है रात्रि में, और राक्षसों को बुला करके एक मंत्रणा की है कि 1 महीने के अंतराल में जितने भी बालक हुए हैं ब्रजमंडल में उन सबको मार दिया जाए। इस काम को कौन करेगा?
पूतना ने ये जिम्मेदारी ली है कि पूतना बाल घातनी प्रभासनी निसपीडय मानाखिल जीवमर मने। कि विप्रत नेत्रे चरणों भुजों महो प्रविस्त्र गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना बाल घातनी, बड़ा काला काला भयानक चेहरा है, बड़े बड़े और बड़े बड़े दांत हैं, बड़ा भयानक चेहरा है पूतना का। कंस बोलो बहन तेरो इतना बुरा चेहरा है, या देख के तो ब्रजवासी वैसे ही समझ जाएंगे, तो कोई घर में घुसा नहीं आए देगा। ऐसो भयानक कालो कालो चेहरा है। ज्यादा कोई कालो चेहरा हो, बड़े बड़े दांत हो, अरे भैया ब्रजवासी देख कैसी पूतना जा रही है, हैं? ऐसे ब्रजवासी बोले। पूतना बोली इन सब का इंतजाम है मेरे पास। बोले क्या? बोले काला जो चेहरा है ना, इस पर तो मैं प्लास्टर लगा लूंगी। कितना भी काला हो, जब प्लास्टर हो जाता तो पहचाना थोड़ा ही है। और बोले दांत, बोले इनको कटवा के सेट करा दिया, फिर भी बात नहीं बनेगी। और बंगाली बाबा कहो करें कि अति भक्ति चौरे लखन, अति भक्ति चौरे लखन। बोले ज्यादा दिखावटीपन तो गोविंद को अच्छा लगता ही नहीं है, और ज्यादा दिखावटीपन करे तो पकड़े जाएं। दिखावा तो ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। पूतना बोली फिर भी? बोले फिर क्या? बोले मेरे पास में एक युति है, और वो युति केवल ब्रज में है, और ब्रज से बाहर जाएं तो मिले ही ना। कौन सी युति? बोले घूंघट लगा के चली जाऊंगी, घूंघट लगा के चली जाऊंगी। अच्छा ये पर्दा हम देश विदेश दुनिया में गए, पर सिवाय ब्रज के कहीं मिला नहीं, सिवाय ब्रज के कहीं नहीं मिला। हाँ, और ब्रज में तो एक हाथ नीचे घूंघट लगा में। पर एक बात है, ये प्रथा हमारे राष्ट्र की प्रथा तो नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि मेरे ब्रज प्रदेश ये प्रेम की भूमि है, ये रसिकों की भूमि है, और मेरे लाल जी की भूमि है। यहाँ शिष्टाचार, नैतिकता, संस्कार कूट कूट के सब में भरे हैं। फिर भी यह जो परंपरा है, मेरे राष्ट्र पर जब मुगल आक्रांताओं का जब आक्रमण हुआ, उसके बाद में यह स्थापित हुआ। हाँ, सर पर पल्लू होना ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। ससुर से पल्लू करना, बड़ों से जेठ जी से पल्लू करना, सर पर पल्लू होना। वैसे लोक लाज लज्जा जो होती है ना, वो आंखों की बताई है, घूंघट से नहीं। लोक लाज लज्जा तो आंखों की है। अब घूंघट सवा हाथ नीचो लगा में, और काऊ बात पर ससुर से है जाए लड़ाई, तो ऐसे जोड़े झटका दे कि आजा बजमारे तेरे मोड़े पे कंडा फोड़ूंगी, आजा। ऐसा घूंघट करने से क्या फायदा? ये शिष्टाचार और नैतिकता का परिचय है, पर्दा करना, पल्लू कर लेना। और पल्लू अगर है और मर्यादित भाव है तो निश्चित पूर्ण है। पूतना बोली घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाएं, सुपूतना घूंघट लगा के जा रहे हैं। उधर एक बात बड़ी विचित्र है, पुत्र के जीवन में अगर कभी कोई संकट आता है तो मां को पहले मालूम हो जाता है। मां को कहते हैं कि
कि कर गह केस करहु जो घाता और तबहु न हेत उतारहि माता। कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी बालक दुखी दुखी महतारी। बालक दुखी दुखी महतारी। बच्चे के जीवन में अगर कोई संकट होता है तो माँ को पहले मालूम हो जाता है। आज देवकी मैया के अंग फड़कने लगे हैं, विचार करने लगी मुझे लगता है मेरे लाल पर कोई संकट आ रहा है। मैंने जब भेजा था नन्हा सा था, मुझे लगता है उसके जीवन में कोई संकट आ रहा है। स्तनों से दुग्ध वर्षण होने लगा है, एकदम से अपशगुन हुए हैं। उसी समय वसुदेव जी से कहा सुनिए मेरा हृदय कांप रहा है, मुझे लगता है मेरे लाल के जीवन में कोई घोर संकट आने वाला है। और ये उसी रात्रि की बात है जिस रात्रि में पूतना गोकुल में प्रवेश कर रही है। आपदाओं का पहाड़ आने वाला है। माँ तो माँ होती है, माँ को पहले ही एहसास हो गया है ये संबंधों की मधुरता है। और ये ऐसा विज्ञान है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित है। आज वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़ नंदराय से कहते भैया आपको जल्दी जानो है गोकुल में, लेकिन क्यों? अरे वसुदेव मैंने सुनी तेरे 6 बालकन को मार दियो, और लाला मैंने सुनी, और देख 7 मोट एक तो तेरो लाला मेरे यहां पहले से है ही। श्री बलराम जी को इशारा किया। लेकिन आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन नंद बाबा का जो अंतर्भाव है वो कितना अद्भुत है। कहा वसुदेव मन को छोटा करने से कुछ नहीं होता रे, मेरा जो लाल है उसे भी तू अपना ही मान लियो भैया, मेरा जो कृष्ण है। कहते हैं वसुदेव हिलकियां नहीं रोक पाए हैं, धन्य है नंद बाबा, क्योंकि दोनों ही मेरे हैं, इनमें एक भी इनका नहीं है, फिर भी मेरे ही पुत्रों को लेकर मेरे ही मन को ढांढस दिला रहे हैं कि मेरा जो कृष्ण है उसे भी तू अपना ही मान ले। धन्य है नंद, इनके हृदय के लिए धन्य है। कहा भैया वो तो सब ठीक है, पर मुझे कुछ ऐसा लगे कि गोकुल पर कोई आपदा आए बीमारी है। नंद बाबा बोले अरे वसुदेव तेने कछु ज्योतिष वोतिष सीख ली है का जेल में पड़े पड़े? नहीं तो फिर ऐसी ये जानकारी कहां से मिली तो को? सब ब्रजवासियों को चौकी नीचे सब छोड़ के आया हूं, एकदम आनंद में उत्सव मनाए रहे सब ब्रजवासी, पर नहीं भैया कोई ना कोई आपदा आने वाली है। आज विशेष आग्रह किया है और श्री नंद राय जी गए हैं गोकुल में, उधर पूतना पहुंची है। और जैसे ही पूतना गई हैं अनेकों निरपराध बच्चों को कालकूट विष का पान कराया है स्तन के माध्यम से, और अनेकों निरपराध बच्चों की हत्या कर रही है। और भगवान के उस महल में पहुंची हैं। यशोदा रानी से कही अरे यशोदा कहाँ है तेरो लाल? घूंघट लगा रखा है, बहन पालने में सो रहे हो है, सब तुम्हारो ही है, सब आशीर्वाद दो। अरे यशोदा अब तो अपनी सहेली को भूल गई, ऐसी यशोदा रानी भाई अपनी बालपन की सहेली ने भूल गई। यशोदा बोली वो याद ना आ रही। पूतना बोली हम जायो करें छोटी छोटी गौशाला पे गोबर बीन बे, तू भूल गई हमें? हाँ हमें तो अभी मालूम बनी है कि यशोदा महारानी बन गई है। यशोदा मैया बोली बुढ़ापो आए गए बहन, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर दियो, और आप सबके आशीर्वाद से लाला भयो है, सब आशीर्वाद दो आप ही को है। और जैसे पूतना ने प्रवेश किया है भगवान के कक्ष में, और पलने में लालजी सो रहे हैं, और लालजी को गोदी में उठाया है। और जैसे गोदी में उठाया तब विप्रत्य नेत्रे चरणों भुजो प्रभीस्त्रगात्रा क्षिपतिरुरो।
पूतना ने जैसे स्तन से लगायो है और जैसे बालक माँ का स्तन पीता ना, ऐसे पकड़ लिया स्तन को और भाव से मुख में लिया है। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, पूतना बोली अब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा इसका। 15 मिनट हो गई, पूतना को शरीर में ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा है, ऑक्सीजन की सुई गिरने लगी है, श्वास लेने में भी परेशानी हो रही है। और पूतना ने विचार किया ये बालक क्या कर रहा है, छुड़ाने का प्रयास किया, छोड़े नहीं। पूतना एकदम से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। कहते हैं कि 6 महीने की नहीं हुए, तो संतजन कहते हैं 6 दिन के ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। उसी समय कन्हैया बोले मौसी जी छोड़बो तो हम पे आवे ही ना, बस पकड़बो ही आवे। हाँ? इसका भाव क्या है? बोले जो जीव एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे छोड़ता नहीं, उसे मैं तार देता हूँ, उसे मैं तार देता हूँ। आज पूतना लेकर के दौड़ रही हैं, संतों के बड़े भाव हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कुछ संतजन कहते हैं कि पूतना को देखते ही लाला ने आंख बंद कर ली। एक ब्रजवासी बोलो वह कारी कबारी देख के डर गयो होगा हमारो कन्हैया, यही से आंख बंद कर ली। ना मैं देखूं और को ना मैं देखन दे, तो बोले ऐसी बात ना है। बोले भगवान के दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य का वास है, चंद्र और सूर्य राक्षसी को देखना पसंद नहीं करते। एक ब्रजवासी बाबा बोले जीव बात ना है। बोले कहा बात है? बोले बात यह है कि कन्हैया विचार करने लगे कि मैं अभी छोटा हूं और मुझे विष पीने की आदत नहीं है, और ब्रज में मेरा अवतार हुआ माखन मिश्री खाने को, और माखन मिश्री तो मुंह तक आयो ना है और ये विष पहले ही आ गयो। तो क्या करना चाहिए? सो नीलकंठेश्वर महादेव को याद किया है, हे नीलकंठेश्वर महादेव आप आओ और मेरे कंठ में आकर के विराजित हो, मेरे कंठ में विराजित हो। इसलिए आंख बंद की। एक संत बोले जीव बात ना है। बोले और? बोले भगवान आंख बंद करके विचार करना चाहते हैं कि मेरे कारण कितने निरपराध बच्चों की हत्या हो गई है। उन मरने वाली आत्माओं, उन मरने वाले बच्चों को उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद की है। एक संत बोले ना ये बात है। तो कौन सी बात है? बोले लाला तो पतो ना है हमारो कन्हैया कितनो दयालु है, कितनो कृपालु है मेरो कन्हैया। हाँ वो कृपालु है, वो दयालु है। कि अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांस पायदप्य साधविम लेभे गतिर्धात्र चिंता किंबा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कृपालु कौन हो सकता है? जो मुक्ति मां यशोदा को देना चाह रहे थे ना, उससे पहले पूतना को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो भगवान की उत्तमता है। वो कृपालु हैं, वो दयालु हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा भी न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। कैसा भाव दिया है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये। तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये। तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती अदालत तुम्हारी। न घर घर में होती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हैं भगवान। वो कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। वर्णन आता है भगवान इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि जो मुक्ति माँ यशोदा को देनी है जय हो। वही मुक्ति मुझे इन्हें देनी है। क्यों? भगवान हमेशा कर्म देखते हैं, और पूतना जो कर रही हैं वो उत्तम कर्म कर रही हैं। उत्तम कर्म, हाँ। ऐसा उत्तम कर्म क्या है? बोले बच्चे को स्तनपान केवल माँ ही करा सकती है, अन्य नहीं। और भगवान उस कर्म के आधार पर माँ यशोदा को जो मुक्ति देनी थी उनसे पहले पूतना को दी है। जय हो। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। और पूतना भगवान को लेके भगी घर से बाहर। बड़ा विशाल का शरीर हो गया, कंस का हरा भरा बगीचा, और हरा भरा बगीचा कंस का, और चकनाचूर हो रहा है। ब्रजवासियों में एकदम से अंतर मन से बड़ा भाव हुआ है और भगे हैं। उधर सुनंदा भी दौड़ी दौड़ी आई हैं। अरे यशोदा जी का कर दियो? अरे यशोदा जी काहे गयो? सुनंदा भुआ गिर रही हैं, पटक खा रही हैं। उधर कन्हैया ने देखा मेरी भुआ को कुछ न हो जाए, इसलिए पैर ऐसे हिला दिया है। मन में संतुष्टि हो रही है और विशाल का पूतना के वक्ष पर एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 जय जय।
पूतना के बक्ष से उतारा है। ब्रजवासियों ने पूतना का दाह संस्कार किया, टुकड़े किए हैं। एक ब्रज में बंगाली बाबा बोलो एक ब्रजवासी से, टुकड़े काय को करे? बोले या से करे कि भागवत में 18 किलोमीटर की बात बताई है कि पूतना जब मरी तो विशाल शरीर हो गया। 18 किलोमीटर। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे जननी की गति दई पूतना कुपे, जननी की गति दई पूतना कुपे। विष दिन आई पाई मुक्ति ठेल ठेल, अरे विष दिन आई पाई मुक्ति ठेल ठेल। खुल गई महाराज जी, फिर पुनः दर्शन देते रहना गुरु जी। खुल गई स्वर्ग के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हरी तीन पेड़ भूमि यानी बलि लियो छल, तीन पेड़ भूमि यानी बलि लियो छल। हरि चौखट न लांघी जाए रहो सो मचल, याने खम्भो दियो भार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन। और याही सो पायो श्याम रसिया ने नाम, हाँ याही सो पायो श्याम रसिया ने नाम। तू आए जाने कहा गमार, प्रेम रसिया की सदा उल्टी बहे धार। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। यानी 6 कोस का आकार बताया है। और 6 कोस के अगर हम किलोमीटर बनाएं तो 18 बनते हैं। एक ब्रजवासी बोलो बाबा बड़ो तगड़ो शरीर है गयो होएगो पूतना को? बोले हाँ है गयो। बोले बाबा बाको मूड कहाँ गिरो? बड़ो ही मूड होगो बाको? बोले हाँ। बोले बाको मूड गिरो मुरसान में जाए कि मुरसान ब्रज की सीमा में ही आवे। सो एक ब्रजवासी बोले बाबा माने हाथ ऐसे कर लिए होंगे? बोले हाथ गिरे हाथ रस में जाए के ऐसे कर लिए। और पैर, हमारे ब्रज में एक गांव है पै गांव, बड़ा तगड़ा गांव है पै गांव। अच्छा
सो एक ब्रजवासी बालक बोलो, बाबा बा के कानों बड़े बड़े है गए होंगे। बाबा बोले, हम बे कान बड़े है गए तो कहाँ गिरे? मिश्रा जी वे तुम्हारे जोरे जाके गिरे कानपुर हैं। पर ये कानपुर वाली जो बात है ना, ये कुछ अटपटी लगती है। क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर का भाव है भागवत में, लेकिन संतों के भाव हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो मैया को बड़ी भारी चिंता पूरन मासी प्रोतानी बोली, यशोदा अरे तू कैसे पूत पारेगी? तो एक पूत ना पार हो जाए। अरे यशोदा एक पूत पारेगी और 7 लोक हारेगी, तब जाके एक पूत पर है, ऐसे ही थोड़ी है। यशोदा बोली, मोई का पतो ही कौन है? मैंने सोची कोई सखी सहेली होएगी। पूरन मासी बोली, हट जाओ सब बगलते, दूर है जाओ छोरा से, और यमुना जल लाओ, श्यामा गैया लाओ, और लाल जी को गौमूत्र को पान करायो है, परम पवित्र बाह्यांतर और आंतरिक शुद्ध कियो है, और यमुना जल में स्नान करायो है, और गैया जो श्यामा गाय थी ना, बाकी पूंछ से झाड़ो दे रही है। हाँ राजकुमार जी, माताओं का एक पुराण अलग से होए, बासे कहो करें बुढ़िया पुराण, वेदांती बोले वात्सल्य पुराण। जय हो। बुढ़िया पुराण जाको अतो न पतो, केवल भाव है हतो, केवल भाव। और ब्रज में तो ये सब बिल्कुल लागू हो। कोई बात की अगर कोई पतो ना पड़े, काऊ वेद में काऊ शास्त्र में, तो ब्रज की माताओं से पूछो, बोले लाला तो ना पतो जी, वेदन की बात थोड़ी है जी, तो बुढ़िया पुराण है। हाँ एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, गोदी में कन्हैया, और कन्हैया कोई नाम लेके कन्हैया ये झाड़ो दे रही है। भगवान कहते कैसा वात्सल्य है। केन्द्रयाणि ऋषिकेशो प्राणान नारायणो बतो, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मन योगेश्वरो बभत, किचीरन्तु पात गोविंद शयनं पातु माधव, शयनं पातु माधव। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, और मन की रक्षा श्री योगेश्वर भगवान करें। खेलते भय लाला की रक्षा कौन से देवता करें? बोले खेलते भय लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। और गोविंद नाम लियो कन्हैया हंसने लगे, हिलकी ले लेके हंसे, मेरो ही नाम गोविंद, मेरो ही नाम माधव सब। और बोल जब मेरो लाला सो जाए ना, सो तो कन्हैया ऐसे सो गए ऐसे, तो मैया एक दिन कन्हैया सो गए ऐसे करके, तो मैया बोली अरे मेरो माधव सो रहे हो, कैसो सो रहे? तो सोते भय लाला के चित्त की रक्षा माधव भगवान करें। श्री राधा माधव ये भाव है लाला का सोता हुआ स्वरूप, और ये रक्षा का भाव श्री माधव भगवान। इसीलिए श्री राधा माधव विराजे हैं। कन्हैया जब सोवे तो माधव भगवान के रूप में दर्शन होते थे। जय श्री कृष्ण। शयन का भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय। एक और बात बताऊं, भगवान हंसे तो लगे, पर ये नाम की जो महिमा है ये बड़ी आनंदमयी है। रामायण में वर्णन आया है कि स्वयं रघुवर सरकार भी अपने नाम की महिमा को नहीं समझ पाए। कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। कहा
कहूँ लगे नाम बढ़ाई, जय हो। राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं रघुवर भी नहीं समझ पाए अपने नाम की महिमा को। नाम की महिमा तो बड़ी अपरंपार है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तापसी तारी, राम एक तापसी तारी, राम एक तापसी तारी। नाम कोट अगना सही भारी, सब मिल कर के यही निकला, सब मिल कर के यही निकला, निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज अनंत प्रकार से भगवान पूतना मर्दन कहलाए हैं। श्री पूतना मर्दन भगवान की। और जब जब भगवान को अवतार हो तब तब भोलेनाथ जरूर आवे। सवेरे सवेरे मैया यशोदा घर में झाड़ू सेवा बुहारी सेवा कर रही थी। सोई दरवाजे पे आए डमरू बजाए और डम 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 बोले, ओ कनुआ की मैया तेरो कनुआ बनो रहे। अब मैया बोली सवेरे सवेरे धोताए धोताए कौन आए गए हो जी? कोए ऐसे ही तो बोले ब्रज में। शंकर भगवान बोले हम हैं योगी, काय को आयो है? बोले तेरे लाला के दर्शन के ताई आए हैं। मैया ने दरवाजा खोलो तो भभूति रमाए भय चिता की। सांप बिच्छू कातर सब जीव लपलपा रहे ऐसे, कारो नाग ऐसे कर रहे हो। मैया ने सोई एकदम पीछे हट गई। ओ बाबा वो 85 साल की बूढ़ी डोकरी है तो देख के डर लग रहे हो है। और मेरो लाला तो चित्र में भी सांप देख ले तो चढ़ जाए गोदी में, डर जाए। बाबा एक बात है, तो जो कुछ चाहिए सो ले जा। सूखी सामग्री चाहिए, रसोई प्रसादी बनानी हो तो सूखी सामग्री ले जा, और दान दक्षिणा चाहिए तो ले जा। घी दाल चून जो कुछ चाहिए सो ले जा। पर लाला के दर्शन की तो बात ही मत करिए। क्यों? बोले वैसे भी सो रहे हो है। बोले अलका अलग खोल दे पलक देख ले एक झलका झलक। हाँ अरे बाबा जोर जोर से काय चिल्ला रहे हो है? बोले तुम नहीं तो कहिए सो रहे हो, जा सो जग जाए। मैया बोली तू कितनों चिल्लाए ले कितनों कछु कह ले, मैं बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। हाँ बिल्कुल नहीं कराऊंगी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। सो भगवान कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम हम कौन हैं? मैया बोली कौन है? सवेरे सवेरे आए बहुत धोता है मेरे मूडे खराब करके चलो आयो है। भगवान बोले तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं? बोले कौन है? बोले हम हैं योगी। तो फिर क्या करे वो? बोले जब योगी अपनी हट पे आ जाए तो अपनो काम पूरा करके माने। मैया बोली कहा करेगो तू? बोले अगर दर्शन नहीं कराओगी
तो मैं तेरे दरवाजे पे धूनी रमाए के बैठ जाऊंगा। मैया बोली कब तक? बोले 12 साल तक बैठ जाऊंगा। जय हो। मैया बोली मेरे या महल में 85 चौक हैं और अनेकों दरवाजे या दरवाजे से छोड़ा है, 12 साल तक निकारूंगी ना। बैठो रे मोड़ा दरवाजे पे। ऐसी बोले ब्रज की माता, गुस्सा में आ जाए जब। सो भगवान बोले ये तो बड़ी जिद्दी मैया है। मैया बोली तो वो ना पता हम कौन हैं, तो वो ना पता हम कौन हैं। संसार में 3 हट हैं राजकुमार जी, 3 हट हैं। एक है बाल हट, बच्चा अगर जिद कर जाए तो अपनी जिद पूरी करा के मानता है। एक है बाल हट और एक है योगी हट और तीसरी में बताऊंगो ना सबन ने पता है, हैं? पता है कि नहीं? नहीं पता है। राजकुमार जी रोजाना सामने कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे। तीसरी मालूम है कि नहीं? बताओ कौन कौन है मालूम है? इतको का हुआ मालूम है तीसरी हट कौन सी है? बाबा रोज बाजे तो होगो। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तीसरी है त्रिया हट। आ गई समझ में? मैया बोली बजमारे धुआं करे बैठो रहे तू 12 साल तक दरवाजे पे। हम ना जाने हम कौन है। अगर तू जिद कर सके तो तोते ज्यादा हम कर सके। बैठो रहे, सोई दरवाजा लगा दे, बैठो रहे। और जैसे ही दरवाजा लगाया सो कन्हैया तो रोवे से रोवे और रुदन करने लगे हैं। और लाल जी गोदी में ना रुके, रोमे ही रोमे। मैया ने अनेकों उपाय किए, अनेकों उपचार किए और महाराज तरह तरह के उतारे करे, पर लाला चुपई ना हो। पूर्णमासी मैया आई, अरिया काहे गयो, ऐसे ऐसे देखे, अरिया छोरा काहे गयो। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। बाऊ जी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाने माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाने माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाने माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, आगे माखन लोना। रुदन करे मेरो बारो, रुदन करे मेरो बारो। तोड़े सबई खिलौना री कौसी हमार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। राइनों ने उसारो लाला पे, राइनों ने उतारो लाला पे। कर दो कोई उठो ना, काऊ से मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम
लाई नोन यशोदा लाई कर दिए सबई उठो ना लाई नोन यशोदा लाई कर दिए सबई उठो ना अरे श्री कृष्ण के नैना खुल गए 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 मुस्काए मनमोहना मार दिया टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे भैया ये टोना कौन सी ने मार दियो, इनमें ते काऊ न काऊ ब्रज गोपी ने लाला टोना मार दियो। ये संतों का भाव है। कैसा भाव है? कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे पहले समझायो लाला ने सखियन संग नचोना पहले समझायो लाला सखियन संग नचोना। भैया यशोदा मन में विचार करें, बज मारे तो रोजाना समझावे में, बज मारे तो रोज समझावे कि इन सखीन के संग में मत नाचो करें। ऐसो ऐसो नाचे कमर तोड़ तोड़ के, जब ही समझावे तो कछु है जाएगा, नजर लग जाएगी काऊ की। पहले ही समझायो लाल इन सखियन संग नचोना पहले ही समझायो लाल इन सखियन संग नचोना। इन सखियन की नजर बुरी है इन गोपिन की नजर बुरी है गोपियन की नजर बुरी है इन गोपिन की नजर बुरी है। कर दिया कोई टोना वो कौन सी ने वो कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना।